स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे।
श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। तो अगर ऐसे जाते हो तो भी एक साइड चले जाते हो, और दूसरे कई साधक हैं, अरे मेरी तो ये प्रॉब्लम है, मेरी तो ये समस्या है, मेरी तो ठीक ही नहीं हो रहा, मेरी तो अच्छी स्थिति नहीं हो रही, वो गिल्ट में चला जा रहा है। तो गिल्ट में जा रहा है वो भी बाहर हो रहा है, जो अहंकार में जा रहा है वो भी बाहर हो रहा है। तुम ना जितना मैं तुमको समर्पित हूँ उतना तुम मेरे को नहीं हो। तुम तुरंत अपनी कुछ तो आइडेंटिटी कर ही लेते हो, या तो युगो में चले जाओगे या आत्मग्लानि में चले जाओगे। मैं स्वामी जी का हूँ, इसी में ख़त्म हो गया ना सब।
तो ना मैं अहंकार में जाऊंगा, ना मैं आत्मग्लानि में जाऊंगा। ये जो मैं है ना, ये बड़ा डेंजरस है। और आप ऐसे निसरडे हो कि मैं हर दफ़े अहंकार में बोलता हूँ तो भी गर्दन हिलाते हो, कृति में नहीं आता तुम्हारे। कुछ बदलो ना, बार 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 घड़ी घड़ी में एक ही बात कह रहा हूँ, मेरी कैसेट अटक गई वहाँ। और तुमको क्या लगता है, स्वामी तो दूसरों को बोलते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अरे बाबा तेरे को ही बोल रहा हूँ रे। ये अहंकार भी बड़ा मिसगाइड करता है, बोलते तेरे को थोड़ी बोल रहा है, तो दूसरों को बोल रहे हैं, तू तो एकदम दूध का धुला है। तो दूसरा धर्म हमारा है मनुष्य धर्म। मनुष्य धर्म का भी पालन करते हुए आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने की है, प्रोग्रेस करने का है। तो पहला हुआ शरीर धर्म, दूसरा हुआ मनुष्य धर्म, और तीसरा है मातृधर्म। मातृधर्म मतलब आपका आपके माँ के प्रति भी कोई दायित्व है, कोई कर्तव्य है। उन कर्तव्यों को पूर्ण किए बिना, उन दायित्वों को पूर्ण किए बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ तुम्हारे पे कितनी खुश है, माँ तुम्हारे पे कितनी प्रसन्न है, उसके ऊपर आपकी स्थिति निर्भर करती है। जैसे बोलते हैं ना, 3 जगत का राजा भी हो, उसकी माँ नहीं है तो भिखारी हो। तो तुम्हारे माँ के प्रति क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भी पूर्ण करने की आवश्यकता है। मैं स्त्री शक्ति करते रहता हूँ, तो तुम लोगों के पेट में मरोड़े उठती रहती। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। मैं तुमको भी तुम्हारे प्रूफ दे सकता हूँ। तुम स्त्री को प्रतिद्वंदिता के दृष्टि से देख रहे हो, जैसे रहता कि नहीं, एक पहलवान ने ऐसा किया तो दूसरे पहलवान ने ऐसा किया। अरे कोई कुश्तियाँ थोड़ी लड़ने की हैं। जब महिला वर्ष घोषित किया गया, तो आपने तुरंत अपना पल्लू झाड़ लिया। हमको क्या करना हो तो महिला वर्ष। अरे बाबा, महिला में तेरी माँ भी है ना, महिला में तेरी बहन भी है ना, तेरी पत्नी भी है ना, तेरी लड़की भी है ना। तू क्या आकाश से टपका है क्या? ऐसा तो कोई प्राणी नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ। तो तुम्हारे से ये सब संबंधित है। तो उनकी अगर प्रोग्रेस होगी तो तुम्हारी भी होगी ना। तुम्हारी प्रगति के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा, इसका पता मेरे को है, तुमको नहीं है। यहां प्रतिद्वंदिता का सवाल नहीं है। आसपास के वातावरण का सवाल है। आपके आसपास क्या माहौल है, आपके आसपास क्या वातावरण है, उसके ऊपर भी आध्यात्मिक प्रगति बहुत कुछ निर्भर करती है ना। आप क्या कर रहे हो, इसका महत्व जितना आपको मालूम है उतना आपके पत्नी को भी मालूम होना चाहिए। माँ क्या बोलती है, माँ क्या कहती है, उधर ध्यान ही मत दो। माँ क्या महसूस करती है आपके बारे में, वो क्या महसूस, उसकी फीलिंग क्या है अंदर से, उसका बहुत बड़ा महत्व है। बोलती तो कुछ भी रहती है, वो किसी के दबाव में बोलती रहती है, किसी स्थिति के अनुसार बोलती रहती है। जैसे मैं इस जब मार्ग में आया ना, तो सारी दुनिया मेरे विरोध में खड़ी हो गई थी, सारे अगेंस्ट, पिताजी अगेंस्ट, सब जने एकदम विरोध में।
तो पिताजी जिस विषय पे गालियां दे रहे हैं उस विषय पे प्रशंसा करने की माँ की हिम्मत ही नहीं हो सकती। मतलब वो क्या बोलना चाहती है, क्या बोलना है, वो बोल ही नहीं सकती। उनके सामने वो कुछ बोल ही नहीं सकती। वो क्या चाहती है वो कुछ नहीं कह सकती। लेकिन उसके भीतर क्या महसूस किया, उसने अंदर से क्या महसूस किया, क्या महसूस कर रही थी, तो एक ही वाक्य में मुझे समझ में आ गया। पिताजी के सामने कुछ नहीं बोलती थी, उनके आगे बिल्कुल बोलेगी नहीं। मेरे को उसने एक ही बात बताया था, दुनिया गई भाड़ में, तेरी पत्नी तेरे साथ में है ना, बस बाकी कुछ नहीं, वो एक ही काफ़ी है तेरे लिए। तो लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारी फैमिली है, तुमको फेस करने का है। तो जब तेरी पत्नी इसमें तैयार है ना, ठीक है, बस बाकी क्या करने का। इसमें उसने सब कुछ उसकी रजामंदी बता दी। लेकिन पिताजी के अगेंस्ट, पिताजी के विरोध में वो नहीं बोल सकती। तो किसी भी कार्य पे निकलते हो, वो अच्छा कार्य क्यों ना हो, तुमको तुम्हारे माँ को विश्वास देना चाहिए कि क्या कर रहे हो, उसको बताओ ना, उसको इसके आइडिया दो, इसके बारे में जानकारी दो। वो इसमें आए जरूरी नहीं, सिर्फ उसको ये पता चलना चाहिए लड़का अच्छे मार्ग पे, अच्छे रास्ते पे चल रहा है, अच्छे मार्ग पे। तो आपने अपने माँ को संतुलित अगर कर लिया, माँ को अगर बैलेंस कर लिया, तो इस मार्ग में आपकी प्रगति हो सकती है, प्रोग्रेस हो सकती है। तो मातृधर्म भी आपका वो धर्म है जो आपको पूर्णत्व तक प्राप्ति के लिए निभाना होगा। जिस प्रकार मातृधर्म है उसी प्रकार से पितृधर्म, माँ और बाप बोलते कि नहीं, जैसे बोलते वैसा है। माँ जन्म देती है, बाप उसका पालन करता है। हमारा पालन करने वाला हमारा बाप है। उसके प्रति भी आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। बाप को आप सीढ़ी समझ लो ना, माने आप जिस सीढ़ी पे चढ़ करके मंजिल तक पहुंचे हो, इसके बीच से आपका वृक्ष का निर्माण हुआ है। उस बाप के प्रति भी आपका कुछ दायित्व है, आपका बाप के प्रति कुछ कर्तव्य है। पिता का आपसे क्या व्यवहार है, पिता आपसे क्या बोल रहा है, पिता हाँ मैं ना, उससे कुछ मतलब नहीं। आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा ही होना चाहिए। पिता पे से याद आया, मेरे पिताजी ने इस मार्ग पे आने पे बहुत विरोध किया, गालियाँ दी, सब कुछ किया। लेकिन इस मार्ग में आगे बढ़ने के बाद दूसरा उनका कुछ नुकसान नहीं किया था मैंने। मतलब जो भी गालियाँ देते थे ना, वो सिर्फ ओट से देते थे, पेट से नहीं देते थे, अंदर से कुछ नहीं था। और जब अलग अलग देशों की यात्रा की, तो उनका भी भाव बदल गया, उनके भाव में भी चेंज आया। वो बोले तेरे अंदर कुछ तो भी है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इतने सारे देशों में मूर्ख थोड़ी है तेरे को बुलाते हैं। धीरे धीरे बदलाव आया, धीरे धीरे चेंज आया। पितृ ऋण के अंदर सिर्फ पिता ही नहीं है, पितृ ऋण का बहुत व्यापक अर्थ है। पितृ ऋण यानी तुम जो कार्य कर रहे हो उस कार्य में जो मदद कर रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, वो भी पितृ ऋण के अंतर्गत ही आते हैं। तुमने कई बार देखा होगा, मैं इस सिंहासन पे जब बैठता हूँ, इस व्यासपीठ के ऊपर जब बैठता हूँ, बैठने के पहले गुरु शक्तियों को आमंत्रित करता हूँ, उनको स्थापित करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ।
और नमस्कार करने के बाद में प्रार्थना करता हूँ, ये कार्यक्रम जितने लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ है उन सब की प्रगति होना चाहिए, सबका प्रोग्रेस होना चाहिए। प्रत्येक स्थान पे, प्रत्येक जगह अलग अलग कार्यकर्ता रहते हैं, अलग अलग वॉलंटियर्स रहते हैं, अलग अलग समितियाँ रहती है, अलग अलग कमेटियाँ रहती है, दुनिया भर के लोग रहते हैं जिनके सहयोग से मैं आज इस सिंहासन पे बैठ पा रहा हूँ और बैठने जा रहा हूँ। आज भी किया था। इतना बड़ा कार्यक्रम जिनके सहयोग से संपन्न हुआ, जिनके परिश्रम से संपन्न हुआ, उन सबकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए गुरुओं से प्रार्थना की, फिर जाके स्थानापन्न हुआ। तुम लोग कार्य करके छूट जाते हो, मैं नहीं छूट पाता। ये भी पितृ ऋण के अंतर्गत ही आता है। तो पितृ ऋण का बहुत ही व्यापक, बहुत बड़ा अर्थ है। कई बार जवान साधकों को, जवान साधिकाओं को उनके माँ बाप गुरु कार्य करने नहीं भेजते तो उन्होंने नहीं आना चाहिए। मैंने बताया ना, मातृ ऋण और पितृ ऋण, इससे मुक्त होके आओ। जब तक वो मना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मत आओ, मत जाओ। हाँ, तुमको अगर लग रहा है कि गुरु कार्य श्रेष्ठ है, ये करना ही चाहिए, तो तुम तुम्हारे बच्चों को भेजो ना, मैं वो तब तक इंतजार करूँगा। लेकिन अपने माँ को तकलीफ देके, पिता को तकलीफ देके इस मार्ग में मत आओ, इस रास्ते में मत आओ। पितृ ऋण के बाद आचार्य ऋण। आचार्य ऋण से आशय गुरु के ऋण से। शिव बाबा ने जो दायित्व मुझे सौंपा और उस दायित्व को ही पूर्ण करने के लिए अनेक गुरुओं ने अपना अपना योगदान दिया है। और उस गुरुओं के ऋण को चुकाने में मैंने मेरा सारा जीवन समर्पित कर दिया। कोई भी ज्ञान, कोई भी क्या, ज्ञान तो एक ही है। किसी भी गुरु से हम अगर ज्ञान ग्रहण करते हैं तो उस गुरु को गुरु दक्षिणा देना आवश्यक है। ज्ञान एक है, क्यों बोला? क्योंकि अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, सिर्फ यही ज्ञान है। बाकी सब इंफॉर्मेशन है। बोलते ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इसकी जानकारी, उसकी जानकारी, उसकी जानकारी, उसकी जानकारी, उसकी जानकारी, उसकी जानकारी। ज्ञान तो एक ही है विश्व में, अपने आप को जानना। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब माहिती है, जानकारी है। तो जिस गुरु से हमें आत्मज्ञान मिला है, उस गुरु को गुरु दक्षिणा चुकाए बिना उस आत्मज्ञान के ऋण से भी हम मुक्त नहीं हो सकते। और उसने जो दिया है वही तुमको देना पड़ेगा।
उसने आत्मज्ञान दिया है, आपको भी आत्मज्ञान की ही गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु से बड़ा गुरु का कार्य है, जो गुरु के नाम के साथ संपन्न होता है। तो गुरु के कार्य को आगे बढ़ा करके, विकसित कर करके ही गुरु दक्षिणा दी जा सकती। मैं देखो ना, यही तो कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? जो शिव बाबा ने दिया वो समाज में बांटने का कार्य कर रहा हूं। जो उनकी इच्छा थी उस इच्छा अनुसार कर रहा हूं। इसलिए ये सब हो पा रहा है क्योंकि मेरा अस्तित्व ही नहीं है, पूर्ण उस कार्य के प्रति समर्पित है। एक एक सांस, एक एक दिन नहीं, एक एक सांस उसी कार्य के लिए ले रहा हूं। तो गुरु के प्रति भी हमारा एक धर्म है। उस धर्म को भी पूर्ण किए बिना मोक्ष संभव नहीं है। एक हुआ शरीर धर्म, दूसरा हुआ मनुष्य धर्म, तीसरा हुआ मातृधर्म, चौथा हुआ पितृधर्म, पांचवा हुआ आचार्य धर्म और छठा है अतिथि धर्म। अतिथि का अर्थ है जो बता करके नहीं आता। तो परमात्मा भी अतिथि के रूप में हमारे घर में आता है। उसको हमने बुलाया हुआ नहीं रहता है, तो अपनी इच्छा से आता है। और आने के बाद आपका संतुलन कितना हुआ है, आप कितना ध्यान करती है, आप कितनी बैलेंस है, इसकी परीक्षा लेता है। होना चाहिए ना। सिर्फ पढ़ाई करके क्या होगा? परीक्षा भी तो देनी चाहिए किसी ने, और परीक्षा लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ये अतिथि परीक्षा लेने वाले होते हैं। ये आके आपको टेस्ट करते हैं, आपको जांचते हैं आप कितने संतुलित हैं। अरे ध्यान में तो सभी संतुलित रहते हैं। अचानक आपके घर कोई आ जाए, आते हैं ना, या आश्रम में भी कई अचानक आ जाते हैं। तो इनको भी बोलता हूँ साधकों को, ये तुम्हारे घर नहीं आए हुए हैं, तुम्हारे लिए नहीं आए हुए हैं, वो गुरु शक्तियों ने भेजे हुए हैं, उनके गेस्ट हैं। नहीं तो कोई पूछ सकता है कि यहाँ 10 बार बुलाओगे तो वहां से भग जाएगा दांडी से। यहाँ पहुंचने के लिए भी एक स्थिति है, वो स्थिति नहीं होगी तो नहीं पहुंचेगा। वो गुरु भी टेस्ट करते रहता है तुमको, गुरु भी जांच करते रहता है, अतिथि के रूप में आते रहता है, अतिथियों को अपने रूप में भेजते रहता है। उनके सामने आप कितने संतुलित रह पाते हो, कितने बैलेंस रह पाते हो, इसकी परीक्षा लेते रहते हैं। तो अतिथि भी वो परमेश्वर का रूप है, वो परमात्मा का रूप है, जिस रूप में परमात्मा आके हमारा संतुलन जांचते रहता है, संतुलन देखते रहता है, हम कितने संतुलित हैं, हम कितने बैलेंस हैं। तो उस अतिथि से भी आप कैसा व्यवहार करते हो, उस अतिथि से भी आप कितना समय देते हो, कितना बोलते हो, ये भी आपके संतुलन को परीक्षा लेने के लिए। अतिथि धर्म के बाद है आत्मधर्म। आत्मधर्म यानी सबसे पहले आपके भीतर एक आत्मा है, इसका एहसास,
आपको होना चाहिए। और उस आत्मा के अधीन आपका शरीर होना चाहिए, आत्मा के नियंत्रण में आपका शरीर होना चाहिए। अगर उसके नियंत्रण में रहेगा तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब उसको पता है, सब उसको मालूम है। तो जैसे ऐसे बताते हैं वैसे वैसे करते हो। लेकिन सदैव याद रखना, आत्मा का कार्य सृजनात्मक रहता है, आत्मा का कार्य नवनिर्माण का रहता है, आत्मा का कार्य सकारात्मक रहता है। विध्वंसकारी कार्य आत्मा का नहीं होता। आप बोलोगे मेरे को, मैंने अंदर से मेरे आत्मा ने कहा उसको झापड़ मार, मैंने मार दिया। ये आत्मा ऐसा कभी नहीं कहेगा, ये तूने ही तेरा मारा है। तो तुम अपना बचाव करने के लिए आत्मा को बीच में ला रहे हो। करते ना, अरे स्वामी जी मेरे ध्यान में आए, उन्होंने भी लोगों को ऐसा बोला। ध्यान में क्या है? मतलब अपने दोष अपनी गलतियां वो स्वामी जी के मत्थे बढ़ दो। तो सदैव याद रखो, सकारात्मक कार्य सृजनात्मक कार्य आत्म प्रेरणा से संपन्न होते। और मेडिटेशन का भी क्या उद्देश्य है? एक ही उद्देश्य है कि आपके अंदर का आत्मधर्म जागृत हो। और आत्मधर्म जागृत होने के बाद में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान आपको ही आपके अंदर से मिलना चालू हो जाएगा। फिर बताने की जरूरत ही नहीं। सारी चेष्टा सारे प्रयत्न उस आत्मा को जगाने के हैं। वो जग जाएगा, सारा खेल ही खत्म हो गया। तो एक बार आप नियंत्रित हो जाओ, आपका नियंत्रण आपके ऊपर ही हो जाए, फिर आपको किसी बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं है। और आप आपके ही गुरु हो जाओ। आपको आपके अंदर से ज्ञान मिलना चालू हो जाएगा, आपको आपके अंदर से निर्देश मिलना चालू हो जाएंगे, आपको आपके अंदर से आभास मालूम होंगे, आने वाले घटनाओं की पूर्व सूचना प्राप्त होगी। और अंतिम है मोक्ष धर्म। देखो, ये आत्मज्ञान प्राप्त करना संपूर्ण नहीं है। पूरा नॉलेज ले लिया, पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया, पूरी जानकारी ले ली, लेकिन कृति नहीं की, कार्य नहीं किया, ध्यान नहीं किया, मेडिटेशंस नहीं किया, तो मोक्ष प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। ये बहुत विचित्र स्थिति है। कई लोग संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कैसेट सुन के बोलो, प्रवचन सुन के बोलो, सेंटर पे जाके बोलो, पूर्ण निचोड़ पूरा ले लेंगे, सब एकदम ब्रह्मज्ञानी हो गए वो, लेकिन ध्यान नहीं करेंगे। तो ये कहाँ जाएंगे? घर का ना घाट का कुत्ता। क्यों? इनको पूरा ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये दूसरा जन्म लेंगे नहीं। क्यों? उनको फिर मोक्ष चाहिए, और मोक्ष करने लायक स्थिति नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? पथभ्रष्ट योगी भूत योनि में जाते हैं। ये आते ना, ये सब योगी पुरुष है, महात्मा है। इसलिए तुमको नहीं मालूम, उनको मालूम है कौन से दिन जाना चाहिए, कब रोटी मिलती है, कब रुपया मिलता है। ये सब पथभ्रष्ट योगी है ना, तो बताओ ना। यहां तक पहुंचना आसान है क्या? सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, सारा नॉलेज प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, लेकिन ध्यान नहीं किया, मोक्ष का धर्म नहीं निभाया। और इनको अपने गलती का एहसास भी होता है तो शरीर त्यागने के बाद, फिर कुछ हाथ में नहीं रह जाता। इसलिए उस नश्वर शरीर से लेके
उस ईश्वर रूपी मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग इन्हीं 8 धर्मों के अंदर से जाता है। ये आपको एकदम शॉर्ट में बताया, एकदम संक्षेप में बताया, आपको समझ में आए ऐसा बताया, तो भी कितना व्यापक है आप सोचो। इतने 8 धर्मों का पालन करते 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 फिर मोक्ष तक पहुंचना कितना कठिन है। ये कठिन रास्ता है। दूसरा आसान रास्ता है, समर्पण करो, आपका अस्तित्व ही शून्य कर दो, तो आपके सब धर्म मैं निभाऊंगा। अब आप चुनो आपको क्या करने का है। कठिन करना हो कठिन मार्ग से जाओ, आसान मार्ग बता रहा हूँ आसान मार्ग से जाओ। लेकिन ये समर्पण भी निर्दोष नहीं है। कोई भी, हर सिक्के के 2 पहलू होते ही हैं, कुछ अच्छा रहता है कुछ बुरा रहता है। सिर्फ क्या होता है, हमको अच्छा अच्छा दिखता है क्योंकि बुरा बताने वाला हमारे पास कोई आता ही नहीं। बुरा भी है इसके अंदर। एक बार मैं 45 दिगंबर जैन मुनियों के साथ रहा था। मेरे गुरु ने अहंकार पे नियंत्रण करने के लिए उनके सानिध्य में मुझे भेजा था। वो भी अपना ध्यान करते थे, मंत्रों का जाप करते थे, और उनका भी प्रक्रिया बड़ी कठिन थी। एक एक चक्र पे 7-7 साल तक जाप करते थे। 7-7 साल, 49 ईयर, 49 साल उनको पूर्ण होने में लगते थे। कितनी कठिन तपस्या है। उनकी ध्यान की पद्धति अलग थी, ये ध्यान की पद्धति अलग थी। उन्होंने इस पद्धति के दोष बताए थे। उन्होंने बताया इसके गुण भी है इसके दोष भी है, दोनों ही हैं, दोनों ही तेरे सामने रख रहा हूँ। तो कहाँ पे नियंत्रण करने का है, कहाँ संतुलन करने का है, वो उन्होंने मुझे सिखाया, मैं तुमको बता रहा हूँ। इसमें गुण ये, इसमें तुमको खुद को कुछ नहीं करना पड़ता, सब खुद ब खुद मिल जाता है। ये गुण है। क्या बोलते हैं ना, तुमको कोई हाथ पैर मारने का जरूरत नहीं, एकदम सिर्फ निगलने का ही है। ये इसका गुण है, ये इसका आसान है। और इसका दोष भी बहुत बड़ा बताया था। दोष ऐसा बताया था कि इसके अंदर सामूहिकता की शक्ति हमारे में आ जाती है, कलेक्टिविटी की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, और आने के बाद में वो हमारे अंदर ईगो डेवलप करती है, हमारे अंदर अहंकार डेवलप करती है। ये इसका दोष है। इससे तुम भी बचे रहे ना, ऐसा मुझे बताया था। आज मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम भी बचे रहो। वो कुत्ते की कहानी सुनिए, जो बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता है, 2 बैलों के बीच में वो चलते रहता है। और उनकी छाया में चलते रहता है, उनके बीच में चलते रहता है, और कुत्ता सोचता रहता है मैं ही बैलगाड़ी खींच रहा हूं। लेकिन उसका भी भ्रम टूट जाता है कि बैलगाड़ी मैं नहीं, बैलगाड़ी बैल खींच रहे थे, मैं तो खाली पीली उसके बीच में था, उसके अंदर था, उसके कवर में था। और मेरी गलतफहमी थी कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, जबकि बैलगाड़ी चलाने वाले दूसरे ही थे। ठीक इसी प्रकार से, ठीक ऐसा ही इस समर्पण के अंदर है। इतनी बड़ी सामूहिकता, इतनी बड़ी कलेक्टिविटी तुम्हारे पीछे हो जाती है, और तुम्हारे हाथ से छोटे से आदमी से बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। अब आप सोचो, तो उस आदमी को तो लगेगा ना, ओ मेरे से इतना बड़ा कार्य हो गया, तो ईगो आएगा ही, अहंकार आएगा ही। रहते कि नहीं? एक मर्यादा आदमी रहता है, वो दारू पी लेता फिर एकदम बादशाह बन जाता है, बादशाह हूँ। हाँ बाबा तू बादशाह, तू बड़े बाप का। तो बोले ऐसा सामूहिक शक्तियाँ उस व्यक्ति के पीछे हो जाती है और उससे बहुत बड़ा कार्य कर लेते हैं, तो उसके अंदर उसके अपेक्षा से अधिक आ जाता है। उसकी कैपेसिटी से, उसकी क्षमता से कई गुना अधिक कार्य उसके माध्यम से संपन्न हो जाता है। तो इसमें
अहंकार आने का पूरा पूरा खतरा है, ये समर्पण का दोष है। इसलिए बार बार मैं अहंकार अहंकार पे बार बार क्यों बोलते रहता हूँ, क्योंकि ये सब हो रहा है, इससे तुम बचे रहो। दायित्व और अधिकार है, ये एक चोली दामन का साथ है। आपको कोई दायित्व सौंपा तो ऑटोमेटिकली अधिकार चले ही जाते हैं। अब एक सामान्य मनुष्य को कोई दायित्व सौंपा, ये कार्य तेरे को करने का, तो अध्यक्ष, तो ऑटोमेटिकली उसको अधिकार चले ही जाएंगे ना। अरे बाबा, कोई लंगड़ा दौड़ सकता है क्या? नहीं दौड़ सकता है। लंगड़े को अगर दौड़ाना है, फिर लंगड़े को ठीक करना पड़ेगा, उसकी पैर की मरहम पट्टी करना पड़ेगी, उसको स्वस्थ करना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा, उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, तब वो दौड़ सकता है। तो ऐसा किसी को भी दायित्व किसी कार्यक्रम का सौंपा कि ऑटोमेटिकली उसके आसपास अधिकार आ ही जाते हैं, उसके पास पावर्स आ ही जाते हैं, उसके पास शक्ति आ ही जाती है। और बेचारा शरीर क्या है? एक, शक्तियां हजारों की, क्योंकि उससे हजारों का कार्य होने का है। हजारों लाखों लोगों के माध्यम से वो कार्य कर रहा है, तो लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की शक्ति उसको तो मिलेगी ना, वो पगलाएगा ही। तो ये समर्पण का दोष है। तो इसमें से रास्ता एक ही है, अस्तित्व विहीन हो जाओ। जिस दिन अध्यक्ष हो जाओ उस दिन समझ लो अस्तित्व छोड़ दिया, फिर होने दो, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, चल रहा है। जैसे खाली पाइप रहता है कि नहीं, इधर से आ रहा है उधर जा रहा है, इधर से जा रहा है उधर जा रहा है, इधर से अधिकार आ रहे हैं उधर दायित्व में पूर्ण हो रहे हैं, अधिकार आ रहे हैं दायित्व में पूर्ण हो रहे हैं। एक्चुअली आपके दायित्व को पूर्ण करने के लिए आपको अधिकार मिले हैं, आपके लिए नहीं मिले, दायित्व को पूर्ण करने के लिए मिले। इस बात का सदैव एहसास रखो, अपने आप को शून्य करके रहो, अपने आप को पाइप करके रहो। तो इस अहंकार के दोष से उन्होंने मुझे कहा, तुम जितने बचा कर रखोगे अपने आप को, उतना ही तुमसे कार्य होगा। तो कितना कार्य करना है वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम अपने अहंकार पे कितना नियंत्रण करते हो। और अपने अहंकार पे कोई स्वयं नियंत्रित कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? हम 50% अच्छे हैं, 50% खराब है, तो हम अपने आप को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? हम आपको कैसे ठीक कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। तो आपको अगर आपके ऊपर नियंत्रण करने का है तो आपको समर्पित होना पड़ेगा, सामूहिकता के साथ जुड़ना पड़ेगा, आप सामूहिकता में चले जाना पड़ेगा। तो सामूहिकता कार्य करा रही है, हो रहा है। मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मेरे अहोभाग्य जो मेरे को माध्यम बनने का चांस मिला, अवसर मिला। ये बोलते हो आप, लेकिन उसको फील करो, अनुभव करो। अनुभव नहीं हो पा रहा है, नहीं तो ये कार्य विशाल हो जाता अभी तक। मैं भी मेरे तरफ से आपके ऊपर नियंत्रण करने का, आपको अहंकार से बचाने का पूरा कोशिश करते रहता हूँ। मेरे को कार्य बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा कार्य तो मेरे बाद होने ही वाला है। लेकिन मैं चाहता हूँ वो कार्य का श्रेय तुमको मिले, तुम उसके निमित्त बनो, तुम्हारे माध्यम से वो हो। क्या होता है, जब तक शक्तियाँ ना एक शरीर के अंदर केंद्रित है, शक्तियों का अभामंडल सीमित है, सिमटा हुआ दायरा है। जैसे रहते कि नहीं, हमारे घर में कोई दादाजी नाना जी बूढ़े बीमार हो जाते हैं, वो कहते कुर्सी बैठे रहते, बेटा चाय ला दे, वो चाय ला के दे, पानी ला दे, पानी ला के दिया, खाना ला दे, खाना ला के दिया। वो कुर्सी से नहीं उठ सकते, इसलिए तेरे से पानी मांग रहे हैं, तेरे से चाय मांग रहे हैं, तेरे से खाना मांग रहे हैं। जिस दिन उन्होंने कुर्सी छोड़ दी उस दिन तो वो सभी खुद कर लेंगे। फिर तेरे को सेवा का अवसर कब मिलेगा? तेरे को चांस कब मिलेगा? ठीक उसी प्रकार से मैं जब तक इस शरीर में हूं तब तक तुमको अवसर है, बाद में तुमको कौन पूछेगा? रे हम ही कर डालेंगे सब। एक बार ये शरीर का बंधन, ये शरीर की लिमिटेशंस
छूट गई, शक्तियाँ असीमित हो जाएंगी, सूक्ष्म शरीर पूर्णतः कार्यरत हो जाएगा, फिर तुमको कार्य करने का अवसर ही नहीं ना, वो खुद ही कर लेगा। मैं चाहता हूँ वो अवसर तुमको मिले। तो एक तरफ मैं तुमको अवसर भी देने का कोशिश कर रहा हूँ, एक तरफ तुम्हारे अहंकार पे भी नियंत्रण कर रहा हूँ। अहंकार पे नियंत्रण करने के लिए ही ये महाशिविर बंद किए। नहीं, अति कार्य नहीं होना चाहिए, नहीं भाग जाएंगे, लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड। अगर ऐसी स्थिति रही तो ये वीडियो शिविर भी बंद हो जाएंगे। जितने उन्हीं को लेके तैयार करूँगा, उन्हीं को परिश्रम करूँगा। मेरी इच्छा है तुम मेरे कार्य की मुझे चिंता ही नहीं है, कार्य एक सेकेंडरी है, सिर्फ वो कार्य करने का अवसर तुम्हें मिले, ये मेरी कोशिश है, ये मेरा प्रयत्न है। तो जितना अहंकार पे नियंत्रण करोगे, अहंकार पे नियंत्रण करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। इस सब में से एक ही मार्ग है, समर्पण समर्पण समर्पण, बाकी कुछ नहीं, कोई रास्ता ही नहीं और दूसरा। सबसे आसान मार्ग बता रहा हूँ, सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ। नियमितता लाओ ध्यान में। ध्यान में नियमितता नहीं है, थोड़ा देर अपने लिए दो, कुछ नहीं, मैंने बताया ना, एक आधा घंटा कहीं एकांत में जाके बैठो, अपना आत्म परीक्षण करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझने का कोशिश करो। मैं कौन सी गलतियां कर रही हूँ, मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ, सोचो ना, थोड़ा आत्मा के साथ रहो ना। धीरे धीरे मेरा कनेक्शन आपके आत्मा के साथ है। मेरे को कभी कोई लगता है मैं आपके साथ सदैव रहता हूँ, आप कभी कभी रहते हो। तो कभी कभी रहते हो तो भी इतना है, संपूर्ण रहे तो क्या होगा। अब आपके आत्मा के करीब रहो, आप मेरे ही पास रहोगे, आप मेरे ही साथ रहोगे। ये आश्रम तो छोड़ दो, मेरे तो आश्रम प्रत्येक के घर घर में बसे हुए हैं। प्रत्येक का आत्मा मेरा एक आश्रम है, उसके अंदर आके बैठा करो ना। ये नियमित साधना से नियमित रूप से अपने आत्म परीक्षण से प्राप्त हो सकता है। नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।